हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नया एक एडिशन देखते हैं। क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको देख लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। लेट अस कंसिडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, चलिए ये बनाया था, चलिए इसको यहाँ बना लेते हैं। एक हम लोग सीट मान लेते हैं, दिस इज योर सीट। इस पे चार्ज आपके क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, इसके सरफेस पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, अच्छा, और इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी, सिग्मा है। ठीक है, लेट द सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सीट। मतलब चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। ठीक, अच्छा, इस सीट से आर डिस्टेंस पे कोई आपका एक पॉइंट है। ठीक है, इस सीट के सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपको कोई एक पॉइंट पी है। ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ से भी एक कोई क्या है आपका, ये भी डिस्टेंस आपकी क्या है, आर। ठीक है, ओके, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको चाहे इस पॉइंट पे इसको पी डैश के देते हैं, इसको पी डैश के देते हैं, इसको पी के देते हैं, चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस हम लोग बनाते हैं ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर देते हैं एक सिलेंडर को फॉर्म कर देते हैं जो आपका गॉसियन सरफेस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, ये भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स में क्या होंगी, ये सेम होंगी, मैग्नीट्यूड्स में ये क्या होंगी, सेम होगी। ठीक, इसी पे आपका ds हो जाएगा। ठीक, यहीं पे इसी पे आपका ds हो जाएगा। सो कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सरफेस 1 मान लेते हैं इसको, एंड दिस इज सरफेस 2, और ये जो होगा ये सरफेस यहाँ पे, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, सरफेस S3। ठीक, ओके, ये कर्व सरफेस होगा, क्या होगा ये, दिस इज अ कर्व सरफेस। ठीक है, अच्छा, इस सरफेस से जो आपका फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा, φ1 होगा। इस सरफेस से जो आपका फ्लक्स लिंक होगा वो φ2 होगा, और इससे जो होगा वो φ3 होगा। ठीक है, ठीक, ओके, सो इफ वी फाइंड φ1, if we find φ1, so that is integral surface S1 E डॉट ds। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए,
यहाँ पे जो आपका ई है वो क्या है, डी एस के पैरेलल है, ठीक है। हेयर ई इज पैरेलल टू डी एस, हेयर ई इज पैरेलल टू डी एस। सिमिलरली हेयर ई इज पैरेलल टू डी एस। और इस पॉइंट पे यहाँ पे जो आपका डी एस होगा वो ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई होगा। तो इनके बीच में जो क्या डिफरेंट एंगल आ गया, 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। सो ठीक, चलिए। सो यहाँ पे जब पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। सो S1 ई डॉट डी एस cos थीटा, सो थीटा इज 0। So S1 E ds cos 0, so that is E into S. Now similarly we find for surface S2, that is flux link is phi 2, and we can write S2 E डॉट डी एस। यहाँ पे भी देखिए जो आपका इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एंगल 0 होगा। सो S2 E डी एस cos थीटा, सो दैट इज S2 E ds cos 0, so that is also ES। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे आया है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे कर्व सरफेस के लिए निकालेंगे। यहाँ पे फ्लक्स आपका क्या है, phi 3 है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सरफेस S3 E डॉट डी एस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। डी एस cos 90, so that is 0 because cos 90 has a value of 0। so अब मान लेते हैं टोटल फ्लक्स इज 5, ठीक है। इस सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या है आपका, फाई है, फाई ई है। सो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, सो डैट इज फाई 1 इज E इंटू एस, फाई 2 इज E इंटू एस, एंड डैट इज, सो डैट इज 2ES। बाय द गॉस थ्योरम phi इक्वल टू Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाय द गॉस थ्योरम Q मतलब टोटल फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो वी पुट दिस, so that is Q upon epsilon naught, and we know that Q is equal to sigma into A, sigma equal to A कह लीजिए चाहे S कह लीजिए। कुछ बुकों में आपको A मिलेगा, कुछ में आपको S मिलेगा, या सिग्मा S कर देते हैं, ठीक है। सो डैट इज सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2ES, S is cancel out, so E is equal to S cancel out, so to E equal to sigma upon 2 epsilon naught। Prove, okay।